संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं। तो आज मैं बात करना चाहूंगा सिमडेगा पॉलिटेक्निक कॉलेज की। हाँ भाई, सिमडेगा पॉलिटेक्निक कॉलेज, और ये वीडियो काफी खास होने वाला है क्योंकि सिमडेगा पॉलिटेक्निक कॉलेज में अगर कोई झारखंड के धनबाद, जमशेदपुर या बोकारो के बच्चे अगर सिमडेगा कॉलेज लिए हैं तो भाई समझ लो कि आपकी थोड़ी सी लंबी यात्रा है। और इस वीडियो में आपको मैं सारा डिटेल बताऊंगा कैसे आप सिमडेगा कॉलेज पहुंचोगे, कितना टाइम लग जाएगा और क्या क्या पेपर बनाने हैं, और कुछ थोड़ा सा चेंज है तो ये जान जाना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि वहां पर एडमिशन फी में थोड़ी सी परिवर्तन है। इस बात को आपको डिटेल समझना होगा। तो चलो भाई आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सिमडेगा कॉलेज पहुंचेंगे कैसे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको सबसे पहले रांची पहुंचना है। रांची का खादगड़ा बस स्टैंड जो है वहां पर आपको सिमडेगा के लिए कंटिन्यू बस मिल जाती है। तो आपको रांची से सिमडेगा के लिए बस मिलेगी और वहां से करीब 3-4 घंटे का रास्ता सिमडेगा होगा। मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर धनबाद या बोकारो के बच्चे सिमडेगा कॉलेज ले रहे हैं तो कम से कम 2-3 घंटा आपको रांची पहुंचने में लग जाएगा और वहां से फिर 3 या 4 घंटे सिमडेगा वहां पहुंचना होगा। और वहां से आप सिमडेगा के लिए बस पकड़ेंगे और वहां से पहुंचेंगे सिमडेगा बस स्टैंड। हाँ भाई, सिमडेगा बस स्टैंड। और रांची से सिमडेगा बस स्टैंड करीब 3-4 घंटे का रास्ता, और वहां सिमडेगा के बस स्टैंड से वहां से आपको ऑटो लेना होगा और ऑटो से पहुंचेंगे आप पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो लगभग वहां से मानकर चलिए आप कि 4-5 किलोमीटर फिर वहां से आपको कॉलेज आएगा। तो फिर उसके बाद आपको पहुंचना है सिमडेगा कॉलेज। अब सिमडेगा कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो देखो भाई सबसे पहली बात कि प्रकृति के गोद में स्थित ये सिमडेगा कॉलेज, और यहाँ एडमिशन का प्रोसेस मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको पेमेंट कितने देने हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पेमेंट देने हैं 2,855 रुपए। अब बोलेंगे सर प्रत्येक कॉलेज में तो गवर्नमेंट कॉलेज में 1,855 लिया जा रहा है तो फिर यहाँ 2,855 क्यों देने हैं। देखिए भाई, यहाँ का नोटिस आप देख रहे होंगे, साफ साफ पीछे नोटिस मैंने बताया है कि इस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अलॉटमेंट के समय जो 1,000 रुपए आपने पे किया है वो अलॉटमेंट का 1,000 रुपए अभी वो टोटल ले रहे हैं आपसे 2,855 रुपए, और ये 1,000 रुपया थर्ड सेमेस्टर में एडजस्ट कर दिया जाएगा। मतलब कि भाई सभी कॉलेज में ये जो 1,000 रुपया आपसे अलॉटमेंट का लिया जाता है ये कॉलेज तक पहुंच जाता है, लेकिन इन्होंने आपसे टोटल पेमेंट ले लिया है 2,855, और 1,000 अलॉटमेंट का जो पैसा है वो जैसे ही कॉलेज पहुंचेगी तो वो आपको एडजस्ट किया जाएगा थर्ड सेमेस्टर में। इसका मतलब आप चिंता ना करें क्योंकि थर्ड सेमेस्टर के समय वो जो आपका 1,000 एक्स्ट्रा लग रहा है वो थर्ड सेमेस्टर में एडजस्ट हो जाएगा। अब पेमेंट कैसे करना है, देखो भाई अगर आप वहां पर कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहोगे तो फिर वहां पर करीब 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस में एक साइबर कैफे है, तो कॉलेज से फिर 1-2 किलोमीटर का यात्रा तय कर उस कैफे तक पहुंचना होगा। वहां पर कार्ड द्वारा एसबीआई के अकाउंट नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आपको पेमेंट करना है। तो मुझे लगता है कि भाई आप एसबीआई के इस अकाउंट पर पहले से ही आप पेमेंट करके उसका चालान लेकर जाकर जमा कर सकते हो, तो ये भी आपके लिए एक सुविधा होगा। तो देखो भाई पीछे मैंने अकाउंट नंबर दे दिया, बगल में मैं दिखा दे रहा हूं आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, और प्रिंसिपल के नाम से, कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम से, सिमडेगा कॉलेज के नाम से, प्रिंसिपल के नाम से आप बनाकर डीडी भी ले जा सकते हो। लेकिन आप वहां अकाउंट में जो अकाउंट नंबर दिया है उसमें सबमिट करके उसका चालान भी ले जाओगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो किसको कितने रुपए जमा करना है तो देखो मैं बता देता हूं। जो भी बच्चे जनरल के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, BC1 और BC2 के बच्चे, इनको पे करना है 2,855 रुपए, और जो ST/SC बच्चे हैं उनको पे करना है 1,055 रुपए। मतलब कि यहां पर 1,455 रुपए, तो 1,455 रुपए ST/SC के बच्चे को, और जो बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं BC1 BC2 तो उनको कितना करना है 2,855, और अगर गर्ल्स कैंडिडेट है तो भाई ST/SC वाला सेम आपको 1,455 रुपए जमा करने हैं, और अगर TFW कोटा से होता है तो आपको जमा करने हैं 455 रुपए। तो ये यहाँ पर आपको फी जमा करना है, और इसके लिए आप पहले से ही SBI बैंक का चालान में ही जमा करके जा सकते हैं। नहीं तो वहां पर मैंने जैसा कहा आपको 1-1.5 किलोमीटर के आसपास में साइबर कैफे है, वहां से बच्चों ने पेमेंट किया है, आप भी जाकर वहां कर सकते हैं। इसके बाद आपको मेडिकल फिटनेस, हाँ भाई मेडिकल फिटनेस में याद रखना है जो फॉर्मेट मैंने दिया था टेलीग्राम में, हिंदी वाले फॉर्मेट को जहां फोटो चिपकाकर जो पूरा प्रोसेस है, तो मेडिकल फिटनेस आप वही बना लीजिएगा। साथ में आपको क्या क्या लेके जाना है, अपना अलॉटमेंट लेटर, सबसे पहले नोट कर लीजिए 1 नंबर आपका अलॉटमेंट लेटर, फिर उसके बाद 10 का मार्कशीट, 10 का एडमिट कार्ड, साथ ही साथ 10 का पासिंग। इसके बाद आपका जो टीसी है, मतलब कि आपका कॉलेज लिविंग या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वो लेके जाना है। इसके बाद आपको एंटी रैगिंग बना लेना है, अपना एंटी रैगिंग, और अगर आपको TFW से मिला है तो फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत होगी, और रेसिडेंशियल तो सबको लेके जाना है। अगर CO का भी बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, CO का भी इस बार मान्य है,
तो आप सीओ का भी रेसिडेंशियल ले जा सकते हैं। इसके बाद आपके पास अगर मान लो आपका ईडब्ल्यूएस से मिला है तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका BC1 BC2 से मिला है तो भाई BC1 या BC2 के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, जिसमें आप जानते हो कि इसमें ये मेंशन होना चाहिए कि आप क्रीमी लेयर में हैं, ये मेंशन हो। और ST SC वाले का ST SC का सर्टिफिकेट, तो ये कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है। अब बात आएगी सर हॉस्टल का फी क्या है, तो भाई हॉस्टल में लगभग आपको पूरे साल के 1000 रुपए के लगभग देने होते हैं, 1000 कुछ रुपए हॉस्टल का फी होता है। और अभी आपको हॉस्टल मिलेगा कि नहीं, तो मैं बता दूं, देखो भाई यहां पर मैंने बताया था साहेबगंज, सिमडेगा और जगन्नाथपुर 3 नए कॉलेज हैं जिनका अभी लास्ट ईयर के बच्चे निकले नहीं है, मतलब 2021 में ये निकलेंगे। तो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, मार्च अप्रैल तक आपका ऑनलाइन क्लासेस के बाद ही हॉस्टल मिलने की संभावना है। और यहाँ भाई थोड़ा सा आउट एरिया है, मतलब कि थोड़ा सा आप प्रकृति के बीच में रहोगे, तो आप अगर ये सोचते हो कि कॉलेज के अगल बगल कहीं रूम लेना, तो थोड़ा सा मुश्किल काम होगा आपके लिए। आपके लिए हॉस्टल ही ज्यादा सेफ होगा, और थोड़ा सा लेट मिले तो इंतजार कर लीजिए, लेकिन हॉस्टल ही आपके लिए ज्यादा बेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ मेस का चार्ज लगभग 2200 रुपए प्रति मंथ है, मतलब 2200 रुपए प्रत्येक मंथ आपको मेस का चार्ज देना है। तो लगभग मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है, और अब बाकी एडमिशंस के लिए अगर कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद है कि सिमडेगा कॉलेज का सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय